दावतों में अगर आप कोरमा और कढ़ाई बना बना कर थक गए हैं तो फिर ये मुगलाई मटन हांडी बनाएं और इसका फीडबैक आपको आपके गेस्ट खुद देंगे। निहायत जूसी और प्यारा सा ये गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है, देखें। आज मैं बना रही हूँ मटन हांडी। मेरी फैमिली जब मुझसे बार बार डिमांड करती है कि मटन की कोई खास रेसिपी बनाएं तो फिर मैं ये मटन हांडी बनाती हूँ और ये हांडी मेरी पूरी फैमिली को ही बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आज आपके साथ भी शेयर की जाए। बहुत आसान सिंपल इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये रेसिपी खाने में उतनी ही ज्यादा मजेदार है। तो चलें टाइम जाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे कुकर रख दिया है। अब इसके अंदर हाफ कप ऑयल डालना है। ऑयल डाल दिया और अब इसको 1 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया था तो ऑयल फौरन ही गर्म हो जाएगा। अब कुछ साबुत मसाले इसके अंदर जाएंगे, जिसमें मैंने 2 तेजपात लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और हाफ टी स्पून साबुत जीरा। इनको 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। अब 750 ग्राम मैंने मटन लिया है। मटन को अच्छे तरीके से खड़े मसालों के साथ फ्राई करना है। 750 ग्राम मैंने मटन लिया था, जिसके अंदर मैंने मिक्स बोटी वाला मटन लिया था, जिसके अंदर फैट वाली बोटी भी है और बोन्स भी हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन बोन्स और फैट मटन के टेस्ट को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देती हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी गोश्त लूँ तो उसको बोन्स या फैट के साथ लाजमी लूँ। अब इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है, जब तक गोश्त का कलर चेंज हो जाए। साबुत मसालों में गोश्त को फ्राई करने का एक मकसद ये होता है कि गोश्त के अंदर जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है ना, वो साबुत मसालों की वजह से खत्म हो जाती है और इन खड़े मसालों की खुशबू गोश्त में अच्छे से रच बस जाती है। जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो साबुत मसालों में जब गोश्त को फ्राई कर दिया जाता है इतना ज्यादा, तो फिर इस स्टेप की वजह से गोश्त के ग्रेवी के अंदर बिल्कुल भी गोश्त की स्मेल नहीं आती। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट किया है। इस पेस्ट को भी मैं गोश्त में डाल दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए गोश्त को मजीद इसके साथ फ्राई कर लूंगी। सारी फ्राइंग में इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर रही हूँ। आपने फुल हाई पे नहीं करना, इससे ये होता है कि खड़े मसाले जल जाते हैं, लेकिन मीडियम टू हाई पे करेंगे तो ये काम अच्छे से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे अदरक लहसुन और खड़े मसालों के साथ गोश्त की भुनाई करते हुए, और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी पिसी हुई सूख मिर्च। 1 टीस्पून कुटी हुई सूख मिर्च, 1/3 टीस्पून भुना कुटा जीरा और हाफ टी स्पून भुना कुटा धनिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे से। अगर आप धनिया पाउडर यूज कर रहे हैं तो फिर आपने उसकी क्वांटिटी 1 टेबल स्पून कर देनी है, लेकिन चूंकि मैंने धनिया को ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था, उसके बाद उसे कूटा था, तो ड्राई रोस्ट करने से स्पाइसेस के फ्लेवर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब 1 से 2 मिनट इसको मैंने फ्राई किया है। यहाँ पे फ्लेम को मैं बिल्कुल मीडियम लो करूंगी। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर मैंने 1 कप दही लिया है। दही इसके अंदर डाल देनी है। फ्लेम हाई करेंगे, दही को अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और इसको इतनी देर तक भुनेंगे कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। स्टार्ट में हम गोश्त की हाई फ्लेम पे इसलिए भुनाई कर लेते हैं क्योंकि गोश्त टेंडर नहीं हुआ होता, तो इसलिए उसका टूटने का खदशा नहीं होता। तो तेज से चमचा चलाते हुए हाई फ्लेम पे उसकी भुनाई कर दी जाती है। अच्छा जी, 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये दही का पानी भी तकरीबन खुश्क हो रहा है। अब मैं इसको पानी डाल के और मीट को टेंडर होने के लिए रखूंगी। आज मैं जरा क्विक रेसिपी बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको कुकर में गला रही हूँ। कुकर में गलाने के लिए बस इसमें 1 गिलास पानी डालना है, क्योंकि मटन जो है वो 10 मिनट के अंदर अंदर कुकर में अच्छे तरीके से गल जाता है। अगर आप खुला गला रहे हैं तो फिर वही आप 2 गिलास पानी डालकर 25 से 30 मिनट के लिए रखें और दरमियान में चेक करते रहें कि बिल्कुल भी गोश्त नीचे ना लगे। लेकिन कुकर में हमने एक बार बंद कर देना होता है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के इसको कवर लगा के रख दूंगी और इसको विसल ऑन होने के बाद 10 मिनट का प्रेशर दूंगी। कुकर को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। अब जितनी देर में गोश्त टेंडर होता है, तो इसके लिए मैंने एक ग्राइंडिंग पेस्ट बनाना है। हांडी बनाने के लिए मैं दूसरे चूल्हे पे ये बना लेती हूँ। इसके अंदर बिल्कुल आपने स्टार्ट में थोड़ा सा ऑयल डालना है, बस तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको चारों तरफ फैला लेंगे। अब ये मैंने एक फुल साइज का प्याज लिया था और इसको बिल्कुल रफली कट कर लिया है। इसका मैंने ग्राइंडिंग पेस्ट बनाना है, तो प्याज की कटिंग को के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया कि उसको थिन स्लाइसेस में कट करें। अब प्याज को इसके अंदर इतनी देर में फ्राई करूंगी कि प्याज बस नरम हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं और प्याज नरम हो गए हैं। इनके किनारों का कलर चेंज हो रहा है।
4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसको भी इसमें डाल लूंगी। चूंकि मैं ये मुगलाई तरह की हांडी बना रही हूँ तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट तो लाजमी जाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 काजू लिए हैं और 5 ही मैंने बादाम लिए हैं। इन दोनों ड्राई फ्रूट को भी मैं अब अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लूंगी। इतनी स्पेशल रेसिपी है कि अगर आप एक मरतबा इसको बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि यह हांडी आपने खुद ही बनाई है। काजू, बादाम, प्याज और हरी मिर्चें, इन सबको मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप पानी डाल दूंगी इसके अंदर। पानी डालकर मिक्स करना है और इसको पानी को बॉईल आने के लिए छोड़ देना है। मैंने पेस्ट बनाना है, पेस्ट पानी के अंदर बनेगा, तो इसीलिए मैं इसी स्टेप के ऊपर इसके अंदर पानी डाल के इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएं। ये मैंने कवर लगा के इसको रख दिया है। यहाँ मीडियम फ्लेम पे मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट बाद जब आप देखेंगे कि प्याज अच्छे तरीके से नरम हो गई है तो ये आपने इन प्याजों वगैरह को ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर ठंडा होने के बाद इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। कुकर चल गया है तो मैं उसका टाइम नोट कर लेती हूँ। 10 मिनट लगेंगे मटन को टेंडर होने में। 10 मिनट के अंदर ये गोश्त मुकम्मल तौर पर गल गया था। इसको मैंने एक पैन में शिफ्ट कर लिया है। अब इतने मैं इसकी बुनाई कर लूंगी। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है। एहतियात से आपने फोर्क या स्पून की साथ ही इसको तोड़ना है क्योंकि गोश्त बिल्कुल गर्म होता है तो हाथ जल जाने का खदशा होता है इसके अंदर। अब इसकी बुनाई करेंगे। साथ ही मैंने जो प्याज और हरी मिर्ची, काजू वगैरह डाल के बॉईल करने के लिए रखे थे वो ठंडे हो गए थे तो उनका भी पेस्ट बना लिया है। बुनाई यहाँ पे आपने ध्यान से करनी है क्योंकि गोश्त गला हुआ है तो बोटी टूट जाएगी और हांडी की लुक खराब हो जाएगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसकी बुनाई करते हुए। अब यहाँ पे ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ये पेस्ट मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लूंगी। बुनाई करते हुए आपने इसके अंदर मुसलसल चमचा चलाना है क्योंकि इसके अंदर काजू और बादाम डाले हैं। काजू और बादाम जैसे ही डाले जाते हैं तो उसके बाद सालन के लगने का खदशा बढ़ जाता है। सालन नीचे से चिपकने लगता है। मेरे पास अगरचे नॉन स्टिक है लेकिन इस पॉइंट पे आपने एहतियात करनी है और इसके अंदर मुसलसल चमचा चलाते हुए इसकी 5 से 7 मिनट बुनाई करनी है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसकी मैं मुसलसल बुनाई कर रही हूँ और देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, तकरीबन अच्छे से ऊपर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आके मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले डालूंगी जिसके अंदर मैंने तकरीबन ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं आप, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है मैंने। अब पिसे हुए गरम मसाले को और काली मिर्चों को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने लो कर दिया है। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम इसके अंदर डाल देनी है आपने। फ्रेश क्रीम डालकर इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करना है। क्रीम डालने का हमेशा लास्ट पॉइंट होता है, क्रीम को ज्यादा पकाया नहीं जाता तो इसीलिए आखिर में डाल के इसको और उसके बाद सालन को तकरीबन फाइनल कर दिया जाता है। यहाँ पर मैंने क्रीम डाल दी है, 1 से 2 बार इसको घुमा दिया है। अब यहाँ पे मैं फ्लेम को बंद करके इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक इसका ऑयल मुकम्मल तौर पर ऊपर आ जाएगा। फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं। इसमें से बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। देखिए इसकी इतनी प्यारी लुक बनकर रेडी हुई है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। इसमें आपने गार्निश के लिए कुछ भी नहीं डालना, नहीं तो इसका टेस्ट खराब होगा। तो इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। बहुत मजेदार सी मटन हांडी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको नान या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत स्पेशल सी मटन हांडी तैयार हो गई है। मैं इसको मजेदार नहीं कहूंगी क्योंकि ये आप ट्राई करेंगे तो फिर आप खुद बताएंगे कमेंट्स में आके कि ये कितनी ज्यादा स्पेशल टेस्ट लेके ये मजेदार सी मटन हांडी बनती है। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।